नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10 और आपके साथ मैं हूं ईशा खान। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से राष्ट्रीय महासचिवों के साथ एक बैठक की। इसमें आगामी विधानसभा चुनावों, लोकसभा प्रवास कार्यक्रम सहित कई अन्य मुद्दों पर मंथन किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में 2024 के लोकसभा चुनावों और आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर बूथ को सशक्त करने, वरिष्ठ नेताओं की लोकसभा प्रवास कार्यक्रम और भारत की अध्यक्षता में होने वाले G20 सम्मेलन में आमजन को जोड़ने के बारे में विस्तार से चर्चा की। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के कई घरों में भी दरारें आनी शुरू हो गई हैं। वहीं उत्तराखंड के जोशीमठ में इमारतों में दरार आने से स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों के अनुसार सरकार की ओर से स्मार्ट सिटी योजना के तहत पाइपलाइन बिछाई गई, जो अब कथित तौर पर लीक हो रही है, जिससे दरारें आ रही हैं। कवरीगंज क्षेत्र के घरों में दरारें और रिसाव की सूचना मिली है। साथ ही स्थानीय निवासियों ने बताया कि 3 से 4 दिन हो गए हैं, हमने विभाग को इसके बारे में सूचित किया है, लेकिन अभी तक कोई सहायता प्रदान नहीं की गई। हरियाणा सरकार ने मंत्रियों के विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अनिल विज को बड़ा झटका दिया। अनिल विज ने 2 विभाग वापस ले लिए हैं और विज से तकनीकी शिक्षा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग वापस लिए हैं। विज के पास इससे पहले 6 विभागों की जिम्मेदारी थी। अब उनके पास गृह, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान और आयुष विभाग बचा है। हरियाणा में 12 विभागों की मंजूर के बाद मंत्रियों के विभागों में ये फेरबदल किया। वही कंवरपाल गुर्जर पहले के मुकाबले और पावरफुल हुए हैं और मंत्रियों के विभागों में फेरबदल के बाद अब सीएम मनोहर लाल के पास सबसे ज्यादा 14 विभाग रहेंगे। छेड़छाड़ के आरोप में घिरे संदीप सिंह के इस्तीफे के बाद अब खेल विभाग भी उनके पास है। जम्मू कश्मीर के मानशिल सेक्टर में गहरी खाई में गिरने से भारतीय सेना के 3 जवान शहीद हो गए। मृतकों में एक जूनियर कमीशन ऑफिसर भी है और भारतीय सेना ने बुधवार को इस हादसे की जानकारी दी। सेना ने बताया कि तीनों जवान फिसलकर गहरी खाई में गिर गए थे और आर्मी ने उन्हें बताया कि हादसा उस वक्त हुआ जब जवान एलओसी के पास गश्त कर रहे थे। सेना ने एक अधिकारी ने कहा कि जीसीओ और 2 अन्य रैंक के जवान मानशिल सेक्टर में नियमित गश्त पर थे, तभी तीनों खाई में गिर गए। उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष ने संतों से आगे आकर मदद करने की अपील की है और संतों ने आश्वासन दिया सरकार को जो भी मदद चाहिए देने के लिए तैयार है। बता दें, जोशीमठ में भू धसाव के कारण कई परिवार आपदा की चपेट में आए हैं और राज्य सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि वहां रह रहे लोगों को राहत मिल सके और साथ ही राज्य सरकार द्वारा लोगों के रहने, खाने पीने की व्यवस्था सुचारू ढंग से की जा सके। इसको लेकर साधु संतों से भी आगे आकर मदद करने की अपील की जा रही है। वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम अधिकारियों और भू वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आज आदरणीय मंत्री जी आए हमारे गरीबदासी आश्रम में, तो हम युवा भारत साधु समाज की ओर से उनसे जो वार्ता हुई उसमें मंत्री जी ने भी हमसे आग्रह किया कि संत समाज को इस आपदा को लेकर के आगे आना है। तो हम लोगों ने सबने, युवा साधु समाज और अन्य संत समाज, सभी तन मन धन से उन सभी जोशीमठ के परिवारों के साथ है।
मोदी जी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी स्वयं रात दिन जो है सारे अधिकारियों के साथ मिल कर के कल तो देर रात तक जो है भूगर्भ वैज्ञानिकों के साथ बैठे हैं वो। आज मंत्री जी हमारे आश्रम से गिरदास लागू भारत सेवाश्रम मायापुर हरिद्वार में आए और यही चर्चा हुई कि जो दैवीय आपदा आई है अभी जोशीमठ में, इसके लिए हमारा पूरा युवा भारत साधु समाज, संत समाज सरकार के साथ खड़ा है और जो भी सरकार इसके लिए हमें कहेगी मदद के लिए, हम पूरा संत समाज तैयार है। इससे ज़्यादा जो सहयोग बन सके हम सबको मिलजुल कर करना चाहिए और इस आपद की घड़ी में युवा भारत साधु समाज, संत समाज जोशीमठ के उन पीड़ित लोगों के साथ है, खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। एनआईटी उत्तराखंड की 4 सदस्यीय टीम भू धंसाव प्रभावित क्षेत्र जोशीमठ का अध्ययन करने जाएगी। टीम जोशीमठ में जमीन धंसने के कारणों को ढूंढने के साथ ही समाधान के तरीके ढूंढेगी। सरकार के निर्देश पर विभिन्न संस्थाओं की टीम जोशीमठ का सर्वेक्षण कर रही है और वहीं एनआईटी उत्तराखंड अपने स्तर पर 4 इंजीनियरों को जोशीमठ भेज रही है। टीम बुधवार को जोशीमठ के लिए रवाना होगी और टीम का नेतृत्व सिविल इंजीनियरिंग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर क्रांति जैन कर रहे हैं। बता दें, टीम जोशीमठ जाकर भू धंसाव के कारणों का पता लगाएगी और साथ ही टीम ये देखेगी कि ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। इसी के साथ एनआईटी भू धंसाव रोकने के लिए सरकार और जिला प्रशासन चमोली को सुझाव देगी। सुना है, उससे हमें पता चला है कि वहाँ पे काफ़ी क्रैक्स आई है, कुछ घर में दबाव हुआ है, कुछ दब रहे हैं। तो उसके लिए हमारी टीम है, हमारे डॉक्टर क्रांति जैन, डॉक्टर आदित्य कुमार अनुपम असिस्टेंट प्रोफेसर वो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से है, डॉक्टर विकास प्रताप सिंह वो जियोटेक इंजीनियरिंग से है और डॉक्टर शशांक बत्रा वो भी जियोटेक इंजीनियर से है। हम वहाँ जाके कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके जाएंगे, पॉसिबल हो गए तो वो वहाँ जाके पता करेंगे कि पॉसिबल रीज़न क्या है। आसपास में कुछ काम भी चल रहे होंगे तो हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे क्या उस काम से इस पर कुछ इफेक्ट हो रहा है। हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि कुछ वहाँ पे अंडरग्राउंड काम चल रहा है या ओवरग्राउंड काम चल रहा है। कई जगहों पे क्रैक आ रही होंगी और कई जगहों पे क्रैक नहीं आ रही होंगी, तो दोनों चीज़ों को हम देखेंगे कि भैया जहाँ पे क्रैक आ रही है वहाँ पे कैसी कंडीशन है और जहाँ पे क्रैक नहीं आ रही है वहाँ पे कंडीशन कैसी है। जोशीमठ में हो रहे भू धंसाव के दृष्टिगत जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चमोली द्वारा जारी दैनिक रिपोर्ट के अनुसार जोशीमठ नगर क्षेत्र के 9 वार्ड में 723 भवन प्रभावित हुए हैं, जिसमें से 86 भवन ऐसे हैं जिनको सुरक्षित जोन के अंतर्गत रखा गया। सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन द्वारा अब तक 131 परिवारों को विभिन्न ठिकानों पर अस्थायी रूप से विस्थापित किया गया है और राहत कार्यों के तहत जिला प्रशासन द्वारा अब तक 53 परिवारों को 5,000 रुपए की दर से कुल 2,65,000 रुपए की धनराशि दैनिक घरेलू सामग्री और वितरित की जा चुकी है। साथ ही जबकि दीक्षण पूर्व रूप से क्षतिग्रस्त 10 भवन स्वामियों को 1,30,000 रुपए की दर से 13 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। वार्डों को खाली करवाने का आदेश भी जारी किया गया है। बता दें, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स और हज समिति अध्यक्ष ने दरगाह पिरान कलियर पहुंचकर दरगाह साबिर पाक में चादर पोशी कर उत्तराखंड के जोशीमठ के लोगों की सलामती की दुआएं मांगी। वहीं वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि जोशीमठ के कई इलाकों में लैंडस्लाइड और दरकती दीवारों की वजह से लोग दहशत में हैं। जो अपने घर में रह रहे हैं उनके बच्चे भी रो रहे हैं, पूरी रात नींद नहीं आ रही है और जिनके घरों में दरारें आ चुकी हैं, जमीन का हिस्सा धंस गया है, उनमें से कई अपना आशियाना छोड़कर पलायन करने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि जोशीमठ के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार गंभीरता बरत रही है। जानते हैं कि आज उत्तराखंड एक बहुत बड़ी त्रासदी को झेल रहा है। हमारे बाबा केदार का जो द्वार है जोशीमठ, आज वहाँ ज़मीन दरक रही है और ऐसा लग रहा है कि वो ज़मीन धंस रही है। हम जब जब परेशान होते हैं और जब जब ऐसा लगता है कि अब दवा काम नहीं आ रही है तो हम दुआओं के लिए आते हैं। और आज उसी जज्बात के साथ अपने जोशीमठ को बचाने के लिए, जोशीमठ के मासूम बच्चों से उनका घर छूट रहा है, वो उनका घर उनसे न छूटे, उनके घर जो टूट रहे हैं ऊपर वाला कोई करिश्मा ऐसा कर दे, तो उस करिश्मे को मांगने के लिए आज हम यहाँ हाजिर हुए हैं। और बहुत दिल से रो रो के हमने ऊपर वाले से यहाँ ये मांगा है कि उन मासूम बच्चों के मासूम चेहरों का वास्ता आपको कि कम से कम जोशीमठ को बचा दीजिए।
लक्सर में एडवोकेट एसोसिएशन की नई कार्यकारियों की गठन के लिए आज नामांकन पत्रों की बिक्री की गई। इस दौरान अध्यक्ष के 3 अधिवक्ताओं ने नामांकन पत्र खरीदे, जबकि उपाध्यक्ष, सचिव और सह सचिव के लिए 2-2 नामांकन पत्र बिके हैं। बता दें 11 जनवरी को भरे नामांकन पत्र जमा होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त जयपाल सिंह ने बताया कि सूची में एक सदस्य का नाम 2 बार होने और 2 नाम गलत होने की कुल 3 आपत्ति आई थी। सुनवाई के बाद तीनों में संशोधन किया गया था। इस दौरान अध्यक्ष के लिए 3 और उपाध्यक्ष, सचिव और सह सचिव के लिए 2-2 नामांकन पत्र खरीदे गए हैं। ऐसा इन पदों पे चुनाव तो करीब जो है ना 4-5 पद तो इनमें चुनाव होना ही है। और वैसे तो 11 पद हैं, 11 पदों पर चुनाव होगा, जबकि अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष और सचिव और सह सचिव पर 1 से अधिक नाम हैं जो इनमें चुनाव होगा। वही प्रक्रिया है जो आज 10 तारीख में नामांकन पत्र बिक्री के हैं, 11 तारीख में वापसी और 12 तारीख में 3 बजे तक आपत्ति सुनी जाएंगी और 13 तारीख में इनका निस्तारण और नामांकन वापस। ये जो है हमारा कहाँ पर है भाई प्रोग्राम, 1 मिनट देना। आज हमारा नामांकन पत्र का दिन है और बिक्री का दिन है और कल हम जो नामांकन पत्र भरे जाएंगे उनको प्राप्त करेंगे और 12 तारीख में नामांकन पत्रों पर आपत्ति के लिए समय दिया गया है। 13 तारीख में नाम वापसी होकर के जो अंतिम प्रकाशन सूची है वो प्रकाशित कर दी जाएगी। खबर लक्सर से है, जहां पुलिस ने 4 दिन पहले पूर्व प्रधान सोमवीर हत्याकांड का खुलासा किया था। मुख्य हत्यारोपी 10,000 के नामी बदमाश सुमित कुमार सहित 2 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी अजय सिंह ने प्रेस वार्ता में मामले में खुलासा करते हुए बताया कि विगत 6 जनवरी को पूर्व उप प्रधान सोमवीर की बदमाशों ने उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी जब वे जंगल में अपने खेत में काम करने गया था। मामले की लगातार छानबीन की जा रही थी। एसएसपी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी हत्यारे को 10,000 के इनामी बदमाश सुमित और उसके बेटे को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त तमंचा और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। 6 तारीख को जो है ग्राम प्रहलादपुर में सोहनवीर व्यक्ति हैं, उनकी हत्या हो गई थी। उनके घर के पास ही जो है खेत था, जब अपने खेत पर जा रहे थे साय को, तो वहाँ पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। चूँकि उनकी 2 गोलियां पीठ पे लगी थी और एक एकदम सटा कर सर पे मारी गई थी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जो मारने के पीछे मंशा रही है वो कहीं ना कहीं पुरानी रंजिश या ऐसा कोई कारण हो सकता है जो इस रूप से उसको हत्या की गई थी। इसको देखते हुए घटनास्थल निरीक्षण और मृतक के परिवारजनों से समस्त जानकारी की गई और उस पर टीमें बनाई गई थी, खानपुर की और सीआईयू की रुड़की की टीम, और जिस पर कल देर रात्रि दोनों अभियुक्तों को, जो सनत कुमार और उसके फादर जो है, उन लोग को गिरफ्तार कर लिया, सुमित को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनसे दोनों वेपन भी रिकवर हो गए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि जो 1-1.5 साल पहले जो इनके आपसी मुकदमे हुए थे वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर आपसी परिवारों में रंजिश और मनमुटाव था और जिसको देखते हुए उन्होंने मौका पाकर उसकी हत्या कर दी है। दोनों अभियुक्तों को जुडिशियल रिमांड के लिए न्यायालय पेश कर दिया गया है। एनटीपीसी सिंगरौली शक्तिनगर के सीएसआर संजीवनी चिकित्सालय और वरिंदा समाज के सामंजस्य से समाज कल्याण के अंतर्गत आसपास के ग्रामीण जनों के लिए निःशुल्क चिकित्सा नेत्र शिविर का आयोजन 8 जनवरी को 10 से 10 जनवरी 2023 तक संजीवनी अस्पताल में किया गया। इस निःशुल्क नेत्र चिकित्सा जांच शिविर में 8 जनवरी को 493 ग्रामीण आमजनों को पंजीकरण किया गया और इस नेत्र चिकित्सा शिविर में सबसे ज्यादा मोतियाबिंद और काला मोतिया नाखूना आदि का ऑपरेशन किया गया। वनिता समाज द्वारा नेत्र चिकित्सा के मरीजों को कंबल और बर्तन भी वितरित किए गए। एनटीपीसी के धन्यवाद हो कि हम लोग के देखभाल कैला बहुत अच्छा से, कौनो बात को दुख ना भइला। सर जी, हम जगजननी ज्वालामुखी जी के स्थान से आए हैं, वहीं रहते भी हैं और यहाँ का सर जितना भी व्यवस्था है सर 1 नंबर का है सर। हम तो कहेंगे कि हिंदुस्तान में टॉप है। हम अपने मुख से जितना भी सर बोल रहे हैं बहुत कम ही होगा सर। इतनी प्रशंसा सर कि हम ऐसा तो अभी जीवन में नहीं देखा। माता रानी इन सभी परिवार को, सभी स्टाफ को सर जय जयकार रखे, इनकी सभी बाल बच्चा सुखी संपन्न। एनटीपीसी सिंगरौली सीएसआर का तरफ ये मोतियाबिंद का कैंप आयोजन किया गया है। इसमें लाइन्स एंड आईसाइट मिर्जापुर का डॉक्टर आरके दुआ एंड इनका सन और एनटीपीसी का डॉक्टर इसमें इन्वॉल्व है। सीएसआर का तरफ ये जो कैंप किया है इसमें लगभग 300 पेशेंट का ऑपरेशन हो रहा है।
आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए नेशन न्यूज 10। दोनों ही टीमें संयुक्त रूप से निरीक्षण कर रही हैं। खबर अक्सर से, जहां अवैध खनन कारोबार पर अंकुश लगाना प्रशासन के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। बता दें, खनन माफियाओं द्वारा रात में बेखौफ होकर अवैध खनन को अंजाम दिया गया और लाखों रुपए का नुकसान राजस्व विभाग से चुराया जा रहा है। कई इलाकों में तो माफियाओं द्वारा खेतों को खोदकर गड्ढों में तब्दील कर दिया गया है। एसडीएम ने कहा कि अवैध खनन के मामलों की जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई जाए और जहां भी अवैध खुदाई के मामले पकड़े जाएंगे उसकी पुख्ता जांच कराकर एक्शन लिया जाए। पूर्व में भी कुछ स्थानों पर इस तरीके से खनन करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। उसमें खेतों में गड्ढे भी पाए गए थे। उनकी नपत करके रिपोर्ट जिला अधिकारी महोदय को प्रेषित की गई है। वर्तमान में भी इस तरह की शिकायतें आ रहे हैं। लगातार जो टीम है वो छापामारी कर रही है, लेकिन कोई जेसीबी मशीन इस तरह की पकड़ में नहीं आई है। और जहाँ पर भी इस तरीके से खुदा हुआ मिलता है, गड्ढे मिलते हैं, तो उसको नपाई करके नियमानुसार रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। और